हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं डोमेन। इस चैप्टर को लेकर या इस चीज को लेकर काफी बच्चों में बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि कैसे कैसे इस टॉपिक को करा जाए। तो बहुत ही आसान सा है बच्चों, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाला। तो आइए अपन इसके बारे में देखते हैं कि किस तरह से तुम्हें डोमेन का पढ़ाया जाए। तो डोमेन क्या होता है बच्चों बेसिकली? ठीक है। डोमेन के अंदर हम ये देखेंगे कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए मैं बेसिक बेसिक चीजें तुम्हें बताऊंगा। तो आइए देखते हैं आर डी शर्मा का पार्ट नंबर 1, डोमेन का। इसके थ्रू तुम जेई वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो, आर डी शर्मा के भी कर सकते हो और एनसीईआरटी के भी कर सकते हो। आर डी शर्मा कवर हो गए मतलब एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल, ये तो तुम्हारी बुक कवर हो ही जाएगी। तो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है डोमेन का, जो जो बातें मैं लिखवा रहा हूँ उनको तुम बिल्कुल फिक्स कर लो। ठीक है, एकदम बिल्कुल याद कर लो। जैसे तुम्हें कुछ कुछ लोगों के नाम मोबाइल नंबर बिल्कुल टिप्स पे याद होते होंगे, है ना? बस उन्हीं लोगों की तरह इनकी भी याद रख लो कि अगर तुम्हारे पास रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स आता है, एफ ऑफ एक्स का मतलब तुम डरो मत हो, एफ ऑफ एक्स का मतलब है कुछ भी अगर रूट के अंदर लिखा हुआ हो। तो अगर तुम्हें डोमेन निकालना है तो डोमेन निकालने के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिखना पड़ेगा। डोमेन का सीधा सीधा सा मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स। इस बात को तुम्हें याद रखना है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने को डोमेन बोल देते हैं। जो एक्स की वैल्यू आती है एक्चुअल में वही डोमेन होता है। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो टोटल मिलाकर 4 या 5 तरीके हैं निकालने के, वो तुम याद कर लो, तुम्हारा डोमेन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में तुम्हें रेंज भी पढ़ाने वाला हूं। तो ये देखो, रूट को कहां पर दर्द होता है? रूट को दर्द होता है कि जब रूट के अंदर नेगेटिव चीजें आ जाए। नेगेटिव चीजें तो लाइफ में भी आएगी तो दर्द तो होगा ही सही। तो हमेशा रूट के अंदर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने रूट के अंदर अगर एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो उसको क्या लिख लेना है बच्चों? पॉजिटिव। अगर रूट जीरो भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, रूट जीरो जीरो होता है। रूट के अंदर जीरो आएगा तब उसको दर्द नहीं होगा। दर्द कब होगा? जब नेगेटिव आएगा। तो तुम्हें नेगेटिव नहीं आने देना है। कहां पर? रूट के अंदर। ये आज हमारा पहला चीज सीखी अपने। सेकंड चीज ये है कि अगर 1/√f(x) आ जाता है, ऊपर कुछ भी आए, ऊपर कोई लेना देना नहीं है, बस। अब इस रूट को कहाँ दर्द होता है? रूट को दर्द होता है कि मेरे अंदर तुम पॉजिटिव वैल्यू डालो, f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डालो। लेकिन अब इसमें जीरो भी नहीं डाल सकते। क्यों जीरो नहीं डाल सकते सर? क्योंकि अगर मैंने जीरो डाला तो 1/√0 जीरो होगा 1 में, और 1/0 क्या बना देगा? इन्फिनिटी बना देगा। तो इसके अंदर इन्फिनिटी भी नहीं आने देना है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आने देना है। और ऐसी वजह भी नहीं बननी है अपने को, ऐसी एक्स की वैल्यू भी नहीं डालनी जिसकी वजह से इन्फिनिटी बच जाए। तो तुम्हारे मन में आया होगा कि सर फिर क्या करो, इसमें ये वाला इक्वल टू वाला साइन हटा दो। हट नहीं रहा है, हट गया। जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, अगर ऊपर रूट आ रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर नीचे रूट आ जाए तो तुम्हें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 रखना। ठीक है बच्चों। थर्ड वाली कहानी स्टार्ट करते हैं। आसान आसान है सारा का सारा, कि अगर एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स आ जाता है तो ऊपर वाले एफ ऑफ एक्स से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसको केवल नीचे वाले से है कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए मतलब नॉट इक्वल टू 0। अगर जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है बच्चों तो नीचे वाला 0 होगा, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन 0 कितना बनाएगा? इन्फिनिटी बना देगा। एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 0 कितना बना देगा? इन्फिनिटी बना देगा। तो हमें बस दो ही चीजों को ध्यान में रखते हुए करना है। पहली चीज क्या करनी है बच्चों? केवल हमें इन्फिनिटी नहीं बनने देना। दूसरी चीज हमें क्या करना है? रूट के अंदर पॉजिटिव डालना है। ठीक है। अब आ रही तुम्हारे पास फोर्थ नंबर की, जो 11th क्लास में इसका बहुत कम यूज है। कुछ कुछ आर डी शर्मा के एग्जाम्पल में यूज है, एक्सरसाइज में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन तुम्हें 12th क्लास की जब पढ़ोगे वहां पर यूज आएगा। लेकिन तुम्हारे टीचर, तुम्हें पता ही है स्कूल वाले पढ़ाते बहुत कम है और देते पता नहीं कहाँ कहाँ से हैं। तो अपन फोर्थ वाली चीज को भी मिस नहीं करेंगे।
फोर्थ में क्या चीज है बच्चों कि अगर लोग आता है, लोग बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, तो मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हो, लोग रिथम वाला, वहां जाकर तुम पूरा लोग क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है कि अगर एफ ऑफ एक्स आता है इसको इंडेक्स बोलते हैं, और बेस में जी ऑफ एक्स आता है इसको भी क्या बोलते हैं, बेस बोल देते हैं। तो इसके अंदर ये क्वालिटी होती है लोग के अंदर, इसको कहाँ दर्द नहीं होगा, इसको दर्द बताओ कहाँ कहाँ नहीं होगा, कि जो इसका इंडेक्स है एफ ऑफ एक्स वो पॉजिटिव होना चाहिए। रूट नहीं आ रहा फिर भी तुम्हें लोग का जो ऊपर वाला इंडेक्स है वो पॉजिटिव करना है, और नीचे वाला जो बेस है वो भी क्या करना है, पॉजिटिव करना है। दोनों को ही तुम्हें पॉजिटिव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होने वाला। एक और चीज है कि जी ऑफ एक्स पॉजिटिव होने के साथ साथ जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए, बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये लॉगरिथम के वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल से बता रखा है। तो तुम्हारे पास दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि डोमेन का क्या मीनिंग होता है, वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो अगर रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स आ जाए, कोई भी फंक्शन आ जाए, तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल तुम्हारा क्लियर होता जाएगा। अगर डिनोमीटर में रूट एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इक्वल टू 0 हो जाएगी तो इन्फिनिटी बना देगी। नीचे जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी इन्फिनिटी बना देगा। ऊपर वाले को कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ एक्स मौज में है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। फोर्थ वाला बेसिकली आर डी शर्मा में एक आध एग्जाम्पल है, अदरवाइज तुम्हारे 12th क्लास के पहले चैप्टर में ये क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों पॉजिटिव होना चाहिए और जी ऑफ एक्स 1 नहीं होना चाहिए। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं तुम्हें और भी चीजें बताता हूँ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक वेव कर्व मेथड पढ़ना पड़ेगा। वेव कर्व मेथड, अगर तुम्हें ये टॉपिक आता है, इसको हम इनइक्वलिटी भी बोलते हैं, इनइक्वलिटी। जहां जहां इनइक्वलिटी आती है वहां वेव कर्व मेथड यूज में करते हैं। तो मैं इसके अंदर नहीं पढ़ा रहा, वो तुम इस पे क्लिक करो और वेव कर्व मेथड आ जाएगा, है ना। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, तो तुम सर्च करना पड़ेगा वेव कर्व मेथड, सुनील गुप्ता के नाम से मिल जाएगा तुम्हें, तो वो देखना है। वो देख लिया तो तुम्हारी क्वाड्रेटिक बहुत आसान हो जाएगी, है ना। डोमेन बहुत इजी हो जाएगा, रेंज बहुत इजी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दर्द है जो तुम्हारे, वो एक पैरासीटामोल है वेव कर्व मेथड, जो बहुत सारी चीजों को तुम्हारे सिंप्लीफाई कर देगी। इसके अलावा अगर कोई भी और चीज आती तो बिल्कुल तुम्हें डरना नहीं है, यही डोमेन है, इसी के बारे में अपने को ध्यान देना है। और इसके अलावा कहीं पर मोड आ जाए, कोई भी और चीज आ जाए, तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना। केवल तुम्हें रूट का ध्यान रखना है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होने देना है, और लॉग में इंडेक्स और जीओपेक्स पॉजिटिव और 1 नहीं होना चाहिए, बस इतना सा बात का ध्यान देना। ठीक है बच्चों। तो तुम्हारे सामने मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ, आर डी शर्मा का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, आगे पीछे हो सकते हैं, तो इन बातों पर अपन ध्यान देते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, है ना। एग्जाम्पल भी करूंगा और अंदर वाले भी करेंगे ना, तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं होने देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+2 लिखा हुआ है, और इसका डोमेन पता करना है। डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू पता करनी, रेंज का मीनिंग वाई की वैल्यू पता करनी। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो कि ऊपर तो कुछ भी आए, बस नीचे देखो रूट तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो रूट वाला कंसेप्ट तो लगेगा ही नहीं, लोग भी नहीं आ रहा तो लोग वाला भी नहीं लगेगा। तो ये जी ऑफ एक्स वाला कंसेप्ट आ रहा है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होने देना है। तो क्या समझ आया तुम्हें कि x+2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू हमें क्या नहीं लेनी, -2 नहीं लेनी। -2 लोगे तो ये 0 बनकर इन्फिनिटी बन जाएगा, और वहीं हमें दिक्कत आ जाएगी। समझ आ रहा है। तो तुम सारे जमाने की सारी वैल्यू ले लो, पूरे ब्रह्मांड में से कोई सी भी वैल्यू ले लो, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में से, बस तुम्हें क्या नहीं लेना, -2 नहीं लेना। तो -2 नहीं लेना तो x की वैल्यू को क्या लेंगे, x बिलोंग्स टू का मतलब होता है x की वैल्यू r माइनस कर्ली ब्रैकेट -2। r का मतलब होता है बच्चों माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। r का मतलब, ऋतिक रोशन मत समझ लेना तुम लोग, आजकल खूब चल रहा है। तो r की वैल्यू का मतलब है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, उसमें से कौन सी वैल्यू हटा दो, -2 हटा दो।
तो जब सिंगल सिंगल वैल्यू हटानी होती है तो एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। जब कोई रेंज हटानी है तो ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। उसके भी मैं इस वेव कर्व मेथड में अच्छे से सिखा रखा है, वहां पर सीख जाओगे। अभी तो तुम कोई सा ब्रैकेट लगा लो, सब चलेगा, है ना। अभी तो तुम लर्निंग स्टेज पे हो, धीरे धीरे तुम्हारा अभी लर्निंग लाइसेंस बना है, फिर परमानेंट वाला लाइसेंस भी बनेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, और इसका तुम्हें डोमेन पता कर। तो देखो ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, कोई रूट नहीं आ रहा है, कोई लॉग नहीं आ रहा है। इसको किससे दर्द है बच्चों? बस डिनोमिनेटर में आ रहा है, वो जीरो नहीं होना। मतलब एक्स माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं होना? थ्री नहीं होना चाहिए। और सारा जमाने से कोई से वैल्यू हो जाओ, तो आर माइनस थ्री, आर में से थ्री नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। चलो अब थर्ड वाला तो बिल्कुल एकदम कातिल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कौन कौन हिम्मतें करने की। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है हमारे पास टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई, बिना सॉल्यूशन देखे आंसर बताना है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो इसमें कहीं रूट नहीं आ रहे, रूट वाले भी करेंगे बच्चों धीरे धीरे करके। अभी मैं तुम्हें केवल थर्ड वाले पे लेके चल रहा हूँ। इसके अंदर क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर को क्या नहीं होने देना अपने को? जीरो नहीं होना। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पर जीरो होगा? तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी तो एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन आ जाएगा, ये है ना। थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने। नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू नहीं आनी चाहिए? एक टू और एक वन नहीं आना चाहिए। यहाँ से टू आ जाएगा और यहाँ से वन आ जाएगा। तो एक्स की दो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बाकी सारी की सारी वैल्यू लिख दो। तो आर में से दो वैल्यू हटा दो, वन कोमा टू, आर माइनस वन कोमा। यहाँ एक्स बिलोंग्स टू लिख दो तो और अच्छा सुंदर जम जाएगा ये वाला। बस तुम्हें इसी चीज पे ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही सेम क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं। देखिए ये वाला करके दिखाओ, सेम ही है, ए टू जेड है। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ऊपर वाला तो लिखा है मत करा करो, क्योंकि यूज ही नहीं आता उसका। कोई बात नहीं, चलो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब इसको सोल्व करके दिखाओ। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना? जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस वन आ जाएगा बच्चों। और एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, कौन कौन सी? फोर और वन। तो हमें आर में से दो वैल्यू हटा देनी है, एक वन और दूसरी फोर, वन कोमा फोर। ठीक है, ऐसे तुम्हें क्वेश्चंस आते जाएंगे। तो बस अब अपने पास कंसेप्ट तो वही था, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन से मैं एक एक करके सिखाता जाऊंगा कि कैसे कैसे और भी आते जाएंगे। तो अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, धीरे धीरे करके आगे भी स्टार्ट करने वाले। अब अपन सेकंड चीज करते हैं, रूट वाले। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। वापिस स्टार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ लिख दो, फर्स्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, फिफ्थ लिख लो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास? रूट एक्स माइनस टू। इसका हमें डोमेन निकालना है। अभी तक कहीं वेव कर्व मेथड नहीं आया, क्योंकि कोई इनिक्विटी भी नहीं आई। धीरे धीरे इनिक्विटी आती जाएगी और वेव कर्व मेथड भी आती जाएगी। तो जब लीनियर आता है ना, तब कोई वेव कर्व मेथड नहीं आता। जब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस तरह की चीजें आती तब वेव कर्व मेथड का यूज आ जाता है। अब तुमने क्या पढ़ा था कि जो डोमेन में होता है तो रूट के अंदर वाला क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब ये वाला ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, रूट के अंदर वाला। क्या इक्वल टू जीरो भी हो जाएगा? हाँ इक्वल टू जीरो भी हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा। जीरो के लेकर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब x की वैल्यू कहाँ से ग्रेटर लेनी है हम लोगों को? टू से ग्रेटर लेनी है। तो कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम बच्चों? टू से इंफिनिटी तक लेंगे। पहले छोटा नंबर लिखते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ग्रेटर नंबर लिखते हैं। तो इंफिनिटी पर तो हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, और टू पर इस इनिक्विटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ इक्वल टू भी लिखा हुआ है इनिक्विटी के साथ, तो हम क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। अगर इक्वल टू नहीं होता बच्चों, तो ओपन ब्रैकेट लगा देते। इक्वल टू है तो क्लोज लगा देंगे, इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगा देंगे।
वाह सर वाह, मजा आ गया। हाँ, खुद की खुद ही तारीफ कर रहे हैं। कोई बात नहीं है ना, चलता है, थोड़ा सा मनोरंजन भी करना पड़ता है। x-1, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, √1 - x। एग्जाम्पल करवा रहा हूं मैं, तो 1 - x लिखा हुआ। अब डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए बच्चों, 1 - x, और रूट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मैंने सही लिखा या कुछ मिस्टेक कर दी? मैंने कुछ मिस्टेक करी है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं आने वाला, यहाँ पर केवल ग्रेटर देन 0 ही आएगा। क्योंकि इक्वल टू 0 लिख देंगे तो नीचे 0 बनते ही इन्फिनिटी बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो, x को उठा के दे ले जाओ। इसका क्या मीनिंग हो रहा है कि x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। कम कितनी हो सकती है x की वैल्यू 1 से कम? माइनस इन्फिनिटी तक। तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 तक होगी। इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट आता है, और 1 पर भी ओपन आएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ इनइक्वलिटी के साथ। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे इसी से सारे क्वेश्चन में करवा दूंगा, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो √4 - x²। अब इसको सोल्व करते हैं, तो वापस रूट के अंदर जो आ रहा है बच्चों, वो क्या होना चाहिए अपने पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसके अंदर आएगा वेव कर्व मेथड। ठीक है बच्चों, इसके अंदर वेव कर्व मेथड आने वाला है। जब भी लीनियर आए तब कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती जाए, या डिनोमिनेटर में नंबर आ जाए, जैसे ऊपर x-1 नीचे x-2 का रूट लगा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन है तुम्हारे पीछे पीछे एक्सरसाइज में, वो करेंगे धीरे धीरे करके। तो सब में वेव कर्व मेथड यूज होना था। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ बता दूंगा, मत टेंशन करो, नहीं पता बिल्कुल तो फिर देखना पड़ेगा। तो उसमें क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन ही करना होता है, लेकिन हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को सबसे पहले पॉजिटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए तुम्हें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x² - 4, और इधर माइनस से करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन किसी भी इनिक्विटी को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो इनिक्विटी का साइन चेंज हो जाता है। किसी भी इनिक्विटी को नेगेटिव नंबर से या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ये क्या हो जाएगा, इनिक्विटी का साइन चेंज हो जाता है। अब इसके बाद फैक्टर कर दो इसमें, x+2 इंटू x-2 लेस देन इक्वल टू 0। अब मन में सोचो कि x+2 को 0 के इक्वल करने के बाद क्या आएगा, -2 आएगा, और x-2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आ रही है, तो दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, -2 इधर आएगा और 2 इधर आएगा। अब यहाँ पर माइनस इंफिनिटी है और यहाँ पर प्लस इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ माइनस इंफिनिटी है, यहाँ प्लस इंफिनिटी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? सबसे पहले हमने x की पावर को पॉजिटिव बना लिया, x² को फैक्टराइज करके x की दो वैल्यू निकाल ली और नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। इस प्रोसीजर को ही वेव कर्व मेथड बोलते हैं। इसके बाद तुम्हें अल्टरनेटिव साइन लगाने हैं। एक बार प्लस का लगाना है 2 से इंफिनिटी के बीच में, जहां जहां गैप आ रहा है, 2 से इंफिनिटी आ रहा है, एक -2 से 2 आ रहा है, और एक माइनस इंफिनिटी से -2 आ रहा है। तो ये माइनस लगाएंगे, अल्टरनेटिव साइन लगाना है, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है बच्चों, बस अल्टरनेटिव साइन लगा दो। स्टार्टिंग में प्लस ही लगेंगे, यहाँ माइनस नहीं लगेंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अभी लेस देन इक्वल टू 0 का साइन आ रहा है, मतलब ये कहां से कहां तक आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब है नेगेटिव। तो नेगेटिव हम कहां से कहां तक ले आएंगे, -2 से लेके 2 तक, ये नेगेटिव वाला साइन आ रहा है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता, तो हम पॉजिटिव वाले दोनों साइन ले लेते। तो हमारे पास अभी x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी बच्चों, -2 से 2 तक। अब यहाँ इक्वल टू का साइन भी है इनइक्वलिटी के साथ, तो यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। तो इसकी जो डोमेन आया वो कहां से कहां तक हो गया, -2 से 2 तक हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा वेव कर्व मेथड यूज में आएगा, तो मुझे एक्सपेक्टेशन है तुम लोग कर लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली बच्चों, करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो और आते हैं, एक क्वेश्चन और करें। ये लिख लो, कोई भी प्रॉब्लम आई तो तुम पूछ लो कि सर यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो वहां पर तुम पूछना स्टार्ट कर दो। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखो तुम्हारे सामने है, लिखते हैं अभी इक्वेशन। एक्स स्क्वायर, लिखो f(x) एक्स स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाई x-3। एक्स स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाई x-3, है ना। ये नोट करके लिखना है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो पूछ लो, है ना, बिल्कुल टेंशन ना करो। अभी धीरे धीरे करके अपन सारे ही क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर -9 अपॉन x-3। एफ ऑफ एक्स, मैं तुम्हारे लिए टाइम दे रहा हूँ ना ताकि तुम कर सको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाई x-3, उसको सोल्व करो। बहुत सारे बच्चों के आंसर भी निकल गए। एक्स स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाई x-3। तो देखो कुछ कुछ बच्चे, देखो दोनों तरीके के बच्चे हैं करने वाले। किसी ने न्यूमरेटर को ध्यान नहीं दिया और उसको लिख दिया x-3 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या नहीं आ सकती, 3 नहीं आ सकती सर। और बाकी आपकी इच्छा हो जो ले लो, तो r-3 कर दोगे तो तुम्हारा ये डोमेन आ जाएगा। एक बच्चों ने तो ऐसे करा, कुछ बच्चों ने क्या करा कि ऊपर सर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। x-3 से x-3 कट गया और x+3 आ गया। और कि सर अब इसका डोमेन तो डिनोमीटर में तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो फिर इसका डोमेन तो क्या ले लो, r ले लो। डिनोमीटर में कोई दिक्कत नहीं आ रही, रूट नहीं आ रहा, लोग नहीं आ रहा, तो कुछ भी ले लो। फिर कौन सी वाली बात ठीक है, क्या इसका डिनोमीटर नहीं आ रहा मतलब इसका डोमेन r आएगा या r-3 आएगा? तो बच्चों इसका डिनोमिनेटर r-3 आने वाला है, क्योंकि अगर तुम इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो ऊपर 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 जाकर 0 और नीचे भी 0 आ जाएगा। और 0/0 डिफाइन नहीं होता है, 1 नहीं होता है इसका आंसर, 0 भी नहीं होता, इन्फिनिटी भी नहीं होता, डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइन। ठीक है, ये नॉट डिफाइन होने वाला है, तो इसका मतलब है डोमेन क्या आ जाएगा, r-3 आ जाएगा। तो ऐसी चीजों से तुम्हें बचना है, ठीक है ना। आजकल धोखे बहुत होते हैं, तो धोखों से बचना है, फ्रॉड काफी सारी चीजें हैं, है ना। देखो सेम सा इक्वेशन एक और करवा देता हूं मैं तुम्हें। जैसे तुम्हारे पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4-x अपॉन x-4। अब कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, देखो सर माइनस कॉमन आ गया मेरे तो x-4 अपॉन x-4। अब x-4 से x-4 कैंसिल होकर -1 आ गया। अब ना रूट आ रहा है, ना डिनोमीटर में आ रहा है, ना log आ रहा है, तो इसका मतलब तो डोमेन कुछ भी रखो x की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं हो रहा है इसको तो। लेकिन ऐसे नहीं, जहां तुम्हें शुरू शुरू में है वही देखना है कि सर इसमें x-4 नॉट इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते। इट मीन्स इसका डोमेन क्या आएगा, r-4 आने वाला। ठीक है बच्चों, तो इन बातों का तुम्हें ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सोल्व करते जाना। ठीक है, तो मैं तुम्हें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाता हूँ उनके। देखिए और लिखो क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिखा होता है बहुत बार, एक्स डिफाइन, इसका मतलब होता है डिफाइन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इतनी बड़ी चीज को देख के डरना नहीं है। इसका मतलब एक्स डिफाइन का मतलब मेन चीज यही है, इस पे ध्यान दो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब तुम इसको सोल्व करके पता करो कि इसमें आर की वैल्यू क्या आएगी, इसका डोमेन क्या आएगा। मैंने तुम्हें सिखाया कैसे कैसे करना है, कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होने देना है, 0 नहीं होने देना है। ठीक है ना, वहां से सोल्व करो इसको। डिनोमिनेटर की वैल्यू को क्या नहीं होने देना है छोटे छोटे बच्चों, हमारे पास 0 नहीं होने देना है। तो कैसे करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, और वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे।
ये पढ़ा था अपन ने, रूट नहीं आ रहा तो इनइक्वलिटी नहीं लगाना, सिंपल क्या करना है, 1 - x² को नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल लिख देना। करो धीरे धीरे सोल्व करो। 1 - x² को किसके इक्वल कर देना है तुम्हें, नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल कर लो बच्चों, यहां से कर लो। 1 - x² नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 - x 1 + x नॉट इक्वल टू 0। या तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू आती तो तुम डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो, x की वैल्यू 1 और -1, ये दो वैल्यू नहीं लेना। तो फिर हमें क्या लेना है, r -1, 1 लेना, r -1, 1 लेना। ठीक है, बस इन्हीं पर ही फोकस करना है। ठीक है बच्चों। और एक और है sin 3x वाला, वो बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि अभी तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रखी होगी। ठीक है। और करें, देखो ये वाला करके दिखाओ, देखें। f(x) इज इक्वल टू, है ना, तुम्हारे एक्सरसाइज के अंदर वाले करके कर रहे हैं अपन, x² -1, ये वाला करो। तो इसमें डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, डिनोमिनेटर में रूट का क्या कंसेप्ट था, x² -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको सोल्व करो बच्चों, कैसे सोल्व करेंगे, x² के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब इसके बाद फैक्टराइज कर दो, x+1 x-1। अब तुम्हें वेव कर्व मेथड से होगा ये, मुझे पता है, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना, मेरे को पता है, तुम्हारे ऊपर विश्वास है। लेकिन तुम अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट कर सकते हो। धीरे धीरे करके ये अभी चेंज होते जाएंगे, तो वहां पर फिर वेव कर्व मेथड ही बिल्कुल सटीक आंसर देगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इसको 0 के इक्वल मन में सोचो तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, और यहाँ से सोचो तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, -∞ से +∞ लिख देंगे, यहाँ -1 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे। तो 3 गैप आ रहा है, 1 से ∞, -1 से 1, -∞ से -1। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ पर प्लस। अब कौन से साइन लेंगे, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है, मतलब पॉजिटिव वाले साइन लेने। तो -∞ से -1 और 1 से ∞। तो -∞ से -1, इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट आता है, और इक्वल टू लगा हुआ है इक्वलिटी के साथ, इसलिए क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। और 1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन और 1 पे क्लोज, और बीच में यू लिख देते हैं। यू तुम पढ़ के आए होंगे, यू का मतलब यूनियन होता है, दो लोगों को जोड़ने के लिए काम आता है। ठीक है बच्चों। अब इसी का ही तुम्हें एक और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। हाँ लिखो, √9 - x² तुम कर लोगे, ठीक है ना। f(x) इज इक्वल टू √x-2 डिवाइडेड बाई 3 - x, इसको करते हैं। ठीक है ना, इसका क्या निकालते हैं अपन, डोमेन निकालते हैं। एक्सरसाइज के ऊपर वाले क्वेश्चन तुम कर लोगे आराम आराम से, सेव नहीं करवाया मैंने, है ना, जो थोड़े मुश्किल है उसी पे ध्यान दे रहा हूँ। अब x-2/3 - x से, इसको सबसे पहले रूट के अंदर वाला क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर तो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, वेव कर्व मेथड लगाएंगे अब हम, यहाँ से आंसर नहीं निकाल सकते तुम, ना ही इस 3 - x को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 में ले जा सकते, ऐसे भी नहीं लेके जा सकते। उसी नंबर को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो प्योर शुद्ध देसी, मतलब प्योर पॉजिटिव है एंड प्योर नेगेटिव है। 3 - x बच्चों, x की वैल्यू अगर 3 से कम पुट करोगे, 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे x की, तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों ही हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो चीज पॉजिटिव नेगेटिव होती है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इनइक्वलिटी में, इक्वल टू में कर सकते थे, लेकिन यहाँ इनइक्वलिटी आ गई तो वहां नहीं कर सकते। ये 1 लाख रुपए की बात बताइए मैंने, याद कर लो, लिख लो रजिस्टर में, तुम इसको नोट कर लो। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते क्योंकि पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, वेव कर्व मेथड ही अपने पास एक लास्ट वेपन बचा हुआ है, उसी का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ x तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन नीचे वाला x पॉजिटिव नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर वाली हाईएस्ट पावर x है तो पॉजिटिव है, लेकिन नीचे वाली हाईएस्ट पावर कौन सी है, x ही है, वो भी पॉजिटिव बनानी है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए तुम क्या करो, माइनस बाहर निकालो इसका, इसका माइनस बाहर निकाल लेंगे, नीचे वाले का तो कितना हो जाएगा, x-3, यहाँ लिखो चाहे ऊपर लिखो, कोई बराबरी बात है।
अब इस माइनस को तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्विटी का साइन भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ से ऊपर वाले को तुम जीरो की तरह सोचो, नीचे वाले को जीरो की तरह सोचो, तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी 2 और 3। ठीक है बच्चों, है ना, लेनी है अपन ने, बस ऐसे सोचनी है अभी। अब वेव कर्व मेथड में पुट कर दो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर 2 लिख दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 लिख दो, अब इनके बीच में अल्टरनेटिव साइन लगा दो। ठीक है बच्चों, अब तुम्हें कहां से कहां तक लेना है, क्या कह रहा है, लेस देन इक्वल टू जीरो। ये क्या कह रहा है यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से छोटा। तो जीरो से छोटा क्या आएगा, नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव वाला ले लो। नेगेटिव वाला कहां से कहां तक आ रहा है, 2 से 3 तक आ रहा है। अब इनइक्विटी का साइन आ रहा है तो यहाँ पर दोनों पर क्या लगा देंगे अपन, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, लेकिन हम एक गलती कर चुके हैं अब यहाँ पर, एक क्लोज ब्रैकेट में ही एक गलती हुई है। क्या मिस्टेक हुई है बच्चों, कि इनइक्वलिटी के साथ इक्वल टू का साइन आ रहा है तो क्लोज ब्रैकेट तो आएगा, बिल्कुल ठीक है ये तो, लेकिन ये 3 पर क्लोज नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि अगर तुमने 3 यहाँ पुट कर दिया तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, जीरो, और नीचे वाला जीरो क्या बना देगा, इन्फिनिटी बना देगा। तो नीचे वाले डिनोमिनेटर में कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाना, मतलब क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना। जब भी डिनोमिनेटर से कुछ भी आता है तो उस पर हमेशा ओपन ही लगेगा, चाहे इक्वल टू हो चाहे नहीं। ठीक है ना, ये वेव कर्व मेथड में अपन ने आसानी से सीखा है। तो ये हमारे पास डोमेन निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत शानदार तरीके से तुम मेहनत कर रहे हो, मजा आ रहा है। और भी तुम्हारे लिए मैं एक एक करके क्वेश्चन ला रहा हूँ, मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, उन क्वेश्चनों को अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें ग्राफ वाले भी है, मतलब मोड वाले भी है, बिना मोड वाले भी है ना, तो इनमें से कुछ आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, अक्सर इन्हीं में से देते हैं क्वेश्चन जो थोड़ा सा वैसा ही हो, दमदार सा क्वेश्चन हो। तो अब हम करते हैं बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ लिखो तुम लोग, एफ ऑफ एक्स, नोट कर रहे हो, ऊपर वाला भी नोट कर लो, आराम आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जहां तुम्हें ठीक लगे, रुकने के लिए बोलना है तो रुकने के लिए बोल सकते हो, पानी वानी पी सकते हो। ठीक है ना, बस तुम्हें अब रेगुलर बने रहना है, क्योंकि तुमने इतनी देर तक बने रहे, मतलब अब ही तुम्हारा मेन आने वाला है। अभी तक तो बेसिक बेसिक था, स्टार्टिंग में बेसिक बेसिक कोई भी टीचर नहीं पूछता, जो भी पूछता है लास्ट में जाकर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही पूछता है। तो ये वाले तो तुम देख ही लो, 4-5 क्वेश्चन है। ठीक है ना, इनमें से एक जरूर मिलेगा अगर डोमेन वाला आता है तो 1/√x माइनस मोड एक्स। तो इसमें अब तुम्हें दो दो क्वालिटी लगानी पड़ेगी, एक तो रूट वाली भी लगानी पड़ेगी, एक मोड वाली भी लगानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो तुम तैयार हो जाओ। हमें पता है कि रूट अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है स्क्वायर रूट, तो नीचे वाला x माइनस मोड एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, डोमेन निकालने के लिए। ठीक है, ये डोमेन निकालने के लिए। अब यहाँ पर कैसे सोल्व करें बच्चे, है ना, तो देखो यहाँ पर तुम्हें दो कसम खानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर बताता हूँ कि मोड एक्स इज इक्वल टू, या तो एक्स के इक्वल होता है जब ये अंदर वाला पॉजिटिव है, मतलब एक्स पॉजिटिव होता है, या इक्वल टू जीरो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस एक्स होगा जब एक्स क्या हो रहा हो, नेगेटिव हो रहा हो। तो यहाँ पर तुम्हें दो कसम खाकर चलनी पड़ेगी कि अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है बच्चों, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, या तुम इक्वल टू जीरो भी ले लो, या ग्रेटर देन जीरो ले लो, जो तुम्हें मन करे वो ले लो, एक्स ग्रेटर देन जीरो ले लो, इक्वल टू जीरो ले लो, दोनों में मैं तुम्हारे साथ रेडी हूँ। जहां मेरे को हटाना होगा मैं बाद में बता दूँ। ठीक है, तो तुम्हारे पास है मोड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव, तो एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, इस मोड एक्स को एक्स लिख दिया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो जीरो ग्रेटर देन जीरो आया। यहाँ तुम इक्वल टू लगा लो, कुछ कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है सर इक्वल टू नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर तुम इक्वल टू लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो तुम बताओ कि क्या एक्स हाँ जीरो जीरो से ग्रेटर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि जीरो जीरो से ग्रेटर हो सकता है। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू हमें जीरो और जीरो से ग्रेटर भी नहीं लेनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन आई है, अगर हमने पॉजिटिव लिया तो ये कंडीशन आ गई, अब ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या लेना है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी
नहीं लेनी है। अब हम दूसरी कसम खाने वाले हैं कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 लेंगे तब क्या हो। तो अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो मोड x कैसे ओपन होता है, माइनस एक्स। तो x माइनस माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पर कितना आ जाएगा, x प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर आ गया x ग्रेटर देन 0। अब मैं तो कसम खा के बैठा हुआ हूँ कि x की वैल्यू 0 से कम लेनी है, और ये भाई साहब क्या आ गए कि नहीं हम तो x की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे। तो दोनों में क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया मतलब फिर कोई वैल्यू नहीं आएगी, लड़ाई झगड़े होते हैं। एक कहेगा कि नहीं मेरे को तो उससे शादी करनी है, दूसरा कहेगा नहीं मेरे को तो नहीं करनी है, या मेरे को भी उसी से करनी है, तो लड़ाई झगड़े होगा ना। दोनों अलग अलग मेन चीजें होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बिल्कुल इन दोनों वैल्यू को नहीं लेना। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी नहीं ले सकते क्योंकि कंडीशन रॉन्ग हो गई, और ये वाली वैल्यू भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हम तो कह रहे हैं कि x की वैल्यू 0 से कम लेना है, और यहाँ आगे x की वैल्यू की नहीं साहब 0 से बड़ी लेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन आएगा वो डोमेन आने वाला है, उसको बोलेंगे फाई, मतलब नो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कोई वैल्यू नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों, तो कितना शानदार क्वेश्चन था, बहुत कुछ दिया हुआ था, है ना। और ये वाला क्वेश्चन आ गया। एक बच्चे का मैसेज भी आया कि सर एक वीडियो भेज दो, उनको भेजेंगे अभी, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तब तक अपन अभी डोमेन खत्म करते हैं अपना। ठीक है, अब सर सेकंड क्वेश्चन करवा दो, आपने 4 क्वेश्चन के लिए बोला था, तो सेकंड क्वेश्चन ही बच्चों में सेम सा ही उठाता हूँ, तुम्हें दिमाग लगाकर बताना है कि क्या आंसर आ रहा हो। पहले मैंने यहाँ माइनस दिया हुआ था, अब प्लस दे रहा हूँ। तो वापिस उठाओ बच्चों, x प्लस मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। पहले जो रूट के अंदर वाला है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर दो कसम खाएंगे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव ओपन होगा। तो x प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x ग्रेटर देन 2 को 0 में डाल देंगे, 0/2 0 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 आ गया। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, और ये कह रहा है कि नहीं 0 और 0 से ग्रेटर लेनी है। ये कह रहा है कि नहीं नहीं 0 से ग्रेटर लेनी है, कह रहा है 0 और 0 से ग्रेटर लेनी है। तो इनकी तो कोई कॉमन बात आ रही है ना, क्या दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है कि x ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक ले लेंगे हम लोग, 0 से इन्फिनिटी ले लेंगे। 0 को भी इंक्लूड नहीं करना, इन्फिनिटी को भी इंक्लूड नहीं करना। तो इससे तो ये आंसर आया। दूसरे का चेक करते हैं, x लेस देन इक्वल टू 0। तो x लेस देन इक्वल टू 0 में मोड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर प्लस माइनस का x ग्रेटर देन 0, ये कटकर 0 ग्रेटर देन 0। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, मतलब ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। केवल हमारे पास आंसर कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 से इंफिनिटी, यही डोमेन हो जाएगा। ये अगर तुम समझ पा रहे हो बच्चों तो तुम्हारे लेवल पे बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मुश्किल से मतलब नहीं आता, नॉर्मल बच्चों को नहीं आता। तो तुम्हें अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ आ रहा है कि नहीं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और जिनको बिल्कुल क्लियर समझ नहीं आया उनको घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो होता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और तुम्हें बिल्कुल क्लियर समझ आ गया तब तो तुम सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का ही थर्ड पार्ट। तो अभी तक मैंने 2 पार्ट तुम्हें करवाए हैं, तो दोनों सिमिलर सिमिलर थे। अब नेक्स्ट दो करवाने वाला हूँ, वो भी दोनों सिमिलर सिमिलर से ही है। तो नेक्स्ट लिखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/रूट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब इसमें अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का एक कंसेप्ट होता है बच्चों, अभी देखेंगे। सबसे पहले तो हमें देखना है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में ग्रेटर देन 0 होगा। अब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को कैसे सोचे, तो देखो इन बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, या तुम कोई भी वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। कि अगर मैंने इसमें इंटीजर वैल्यू पुट करी, मान लो मैंने 1 पुट करा, 2 पुट करा, 3 पुट करा, -1 पुट करा, -2 पुट करा, कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करता हूँ, तो 1 पुट करने पर ये 1 आएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना देता है, 1 पुट करने पर 1 ही। तो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, और इधर ग्रेटर देन 0। तो 0 ग्रेटर देन 0 क्या पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 2 पुट करोगे तो 2,
और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 पुट करने पर 2 आएगा, 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा तो फिर 0 आ जाएगा, फिर पॉसिबल नहीं होगा। सर -1 करो तुम, -1 करा यहाँ पर, -1 करो बच्चों, तो x की जगह -1 पुट करा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 पुट करा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 कितना होता है, -1, और माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस, 1 से 1 कैंसिल, ये भी ग्रेटर देन, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब है इसके अंदर हम इंटीजर तो बिल्कुल नहीं पुट कर सकते, है ना। क्या वैल्यू नहीं पुट कर सकते, इंटीजर, क्योंकि जब जब भी इसमें इंटीजर पुट करेंगे तो ये क्या दे देगा, 0, और 0 से पॉसिबल नहीं। अब क्या इंटीजर के अलावा और कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों, वो तुम देखते हैं ना कि कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लो मैंने x की जगह 1.2 पुट करा, तो 1.2 में x तो कितना देगा, 1.2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 कितना देगा हमारे पास, 1.2, और -1 देगा। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इससे छोटा वाला इंटीजर लेते हैं 1, ग्रेटर देन 0, तो 1.2 में से 1 गया तो 0.2 मतलब ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू आ गया। इसका मतलब है हम इसके अंदर x की पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 से बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब नेगेटिव वैल्यू पर भी सोच विचार करते हैं, तो इधर कर दूं मैं, यहाँ पर तुम लिंक बना लोगे, आ जाओ नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं। सर नेगेटिव वैल्यू ग्रीन पेन से पुट करो, है ना, ग्रीन से पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव वैल्यू पुट करो 1.2, उससे चेक करते हैं, तो -1.2 चेक पुट करा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर भी -1.2 पुट करा, और ग्रेटर देन 0 करा, -1.2 एज इट इज हो जाएगा, और -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -2 होगा। अब तुम इसको देखोगे बच्चों तो पूरा सोल्व करने पर 0.8 आंसर आ रहा होगा। अब 0.8 का मतलब है ये भी पॉजिटिव है, मतलब ट्रू हो रहा है। तो इस पूरे क्वेश्चन का ये मतलब हुआ बच्चों फाइनली कि तुम इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हो और नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हो, लेकिन इंटीजर नहीं पुट कर सकते। मतलब -∞ से +∞ के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बस तुम्हें इंटीजर नहीं पुट करना। तो इसका मतलब इसका डोमेन जो होगा बच्चों, इसका जो डोमेन होगा वो होगा R-I। मतलब तुम इसमें R में से कोई सी वैल्यू पुट कर लो, बस इंटीजर नहीं पुट करना। और इंटीजर को I के अलावा किससे डिनोट करते हैं, Z से भी डिनोट करते हैं। तो तुम इसमें R-Z भी लिख सकते हो, R-I भी लिख सकते हो। केवल तुम इसमें जब जब भी इंटीजर पुट करोगे तो ये 0 दे देगा, और 0 हमें इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। 0 कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। और बाकी तुम पॉजिटिव पुट करो, नेगेटिव पुट करो, दोनों में तुम्हारे साथ है। तो इसका आंसर आएगा R-Z आंसर आ जाएगा। अब अगर ये थोड़ा कम समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं इसी के जैसा एक और क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है, उसको तुम करना है, ठीक है ना, उससे थोड़े से और तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसको तुम नोट कर लो थोड़ा थोड़ा सा, है ना। इसमें देखो थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ रहा है, बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ रहा है, तो वहां पर तुम्हें सोच विचार करने पड़ेंगे थोड़े। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, फ्रैक्शनल पार्ट भी है, सिग्नम फंक्शन भी है, मोड भी है, तो वो सारी चीजें तुम आराम आराम से देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसी का ही मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट उठा रहा हूँ, वो देख लो, इसको लिख लो तुम आराम से। ठीक है, एनसीईआरटी के या फिर अपन आर डी शर्मा के एग्जाम्पल कर रहे हैं, उन एग्जाम्पलों को करते हुए चलेंगे। तो इसके बाद हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो इसको कैसे सोचेंगे, वैसे सोचो, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसमें इंटीजर वैल्यू पुट करो, इसमें मैंने 1 पुट करा, तो 1 + 1 आ रहा होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब है 2 ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है। ठीक है, इंटीजर वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वाली तो आ रही है ना। अब इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट कर लेते हैं, मान लो -1 पुट करा, तो -1 यहाँ पुट करा, तो -1 + -1 ग्रेटर देन 0, तो -1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना देता है, -1, फिर कितना हो जाएगा, -2 ग्रेटर देन 0। क्या ये पॉसिबल है कि -2 0 से बड़ा हो सकता है, नहीं। इसका मतलब है तुम्हें नेगेटिव इंटीजर इसमें नहीं पुट कर सकते, केवल पॉजिटिव इंटीजर ही पुट कर सकते हो। और वैल्यू चेक करते हैं, पॉजिटिव कोई वैल्यू चेक करते हैं इंटीजर के अलावा। 1.2 पुट करा यहाँ पर, तो 1.2 + 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कितना आ जाएगा, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, उससे छोटा इंटीजर 1 होगा,
तो आ जाएगा 2.2। ये क्या सत्य घटना पे आधारित है, मतलब ट्रू या फॉल्स, ट्रू है, मतलब हम एक्स की पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक ले लो, इंटीजर भी आ जाएंगे उसमें ऑटोमेटिकली। अब तुम इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करो, -1/2, -1/2 यहाँ पुट करा तो -1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -1/2 ग्रेटर देन 0, -1/2 और ये हो जाएगा -2, -1/2 से छोटा इंटीजर -2, तो -3.2 आ रहा है। क्या ये ट्रू आ रहा है? नहीं, ये ट्रू नहीं आ रहा, मतलब इसको कैंसिल करो। तो इसका मतलब है कि इंटीजर आ रहे हैं, है ना, और वैल्यू भी आ रही है पॉजिटिव भी, तो इसका आंसर आ रहा होगा 0 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट आएगा, और 0 तो हमें लेना ही नहीं है, 0 पुट कर लो इसमें, देखो 0 + 0 ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा 0 नहीं हो सकता, मतलब 0 को इंक्लूड नहीं करना, तो ये हमारे पास दूसरा डोमेन आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर आ रहा है 0 से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू ले लो। सर इंटीजर तो लिए नहीं, 0 से इन्फिनिटी के बीच में ऑटोमेटिक इंटीजर आ जाएंगे, सारे के सारे इंटीजर आ जाएंगे, तो हमें नेगेटिव इंटीजर नहीं लेने, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, ओनली पॉजिटिव इंटीजर लेने थे, पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक आंसर आ जाए। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। अब तुम्हारे सामने में एक आध मोड वाले क्वेश्चन भी करवाता हूँ, तुम्हें घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो 1 बाय 1 मोड के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मोड के क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं मेरे को, है ना, तुम्हें भी लगेंगे। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड x-3 लिखा हुआ है। अब देखो क्या इसमें डोमेन निकालना है इसका ना, डोमेन हर एक क्वेश्चन का ही डोमेन निकालना है। तो क्या इसमें रूट आ रहा है बच्चों, है ना, ऊपर रूट नहीं आ रहा, लॉग नहीं आ रहा, भाई डोमेन को कहाँ कहाँ दर्द हो जाता, रूट के अंदर, लॉग के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर। इसमें डिनोमिनेटर भी नहीं आ रहा, रूट भी नहीं आ रहा, लॉग भी नहीं आ रहा, तो इसका डोमेन होगा फिर आर। मतलब इसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर दो, इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है बच्चों, कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक और सेकंड क्वेश्चन लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस मोड x-2, इसको कैसे सोल्व करें? तो इसमें रूट नहीं आ रहा, लॉग नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा, मतलब इसका डोमेन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। मोड आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों, रूट नहीं आना चाहिए, लॉग नहीं आना चाहिए, और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आती है तो तभी फर्क पड़ेगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, डोमेन हमेशा वही रहने वाला है ना। तीसरा एक और इन्होंने एग्जाम्पल उठा रखा है कि हमारे पास है मोड x-4 अपॉन x-4, तो ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, ना रूट आ रहा ना लॉग आ रहा, बस हमें किससे मतलब है, डिनोमिनेटर से। तो x-4 क्या नहीं होना, 0 नहीं होना, तो x की वैल्यू भी क्या नहीं होनी, 4 नहीं होनी, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर r-4। डोमेन कितना हो जाएगा, r-4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डोमेन की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों, क्लियर? कोई भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो तुम लोग। धीरे धीरे तुम्हारे मैंने खूब सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। ठीक है ना, तुम अंदर वाले एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही हो रहे हैं। अभी लॉग वाले भी करवाऊंगा ना, लॉग वाले लास्ट लास्ट में करवाऊंगा। तो ये, हाँ, मोड वाले भी तुम क्वेश्चंस कर सकते हो। एक आध, हाँ, इधर और भी कुछ कुछ क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ मैं। 31 वाला है, जो नहीं होते एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चनों में से करवा देता हूँ मैं तुम्हें कुछ कुछ क्वेश्चन। हाँ, थक गए होंगे करते करते, थोड़ा थोड़ा स्किप कर करके भी देख सकते हो। अगर तुम्हें बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है और तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं 1 बाय 1 ही करना है, तो 1 बाय 1 भी करते हुए चलोगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो, है ना। मोड वालों को लेकर तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देना है बच्चों, बिल्कुल टेंशन नहीं करना। बस तुम्हें डोमेन में रूट का ध्यान रखना है, डिनोमीटर का ध्यान देना है, और लॉग पर ध्यान देना है। अभी लॉग वाले अपन ने क्वेश्चन नहीं करे, डिनोमीटर वाले कर लिए और स्क्वायर रूट वाले कर लिए। 1 बाय 1 में उन क्वेश्चनों को भी करवाऊंगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 31 वाला है, ठीक है ना, 31 वाले क्वेश्चन को अपन ट्राई करेंगे, और फिर 32 करेंगे, फिर 33 करेंगे, ऐसे एक के बाद एक क्वेश्चन करते हुए चले। तो तुम 31 वाला क्वेश्चन, पहले 32 वाला करते हैं ना, क्योंकि 32 वाले मेरे को 3-4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो उसके जैसा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं बच्चों सबसे पहले।
31 भी आसान ही, पहले 32 कर लेते, क्योंकि जो मेजर क्वेश्चन है उनको सबसे पहले उठाते हैं। x+3, 2 माइनस एक्स, और हमारे पास है x-5। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, इसका डोमेन कैसे निकालें? तो इसका डोमेन निकालने की बहुत ही आसान तरीका है कि जो भी रूट के अंदर आता है उसको हमें क्या लिख देना है, पॉजिटिव लिख दो। x+3, 2 माइनस एक्स और x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दो। रूट में तो कोई डिनोमीटर में तो आ नहीं रहा, रूट ऊपर ही आ रहा है तो उसको लिख दो, फिर भी ध्यान दे लेंगे। अब x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ x का कोएफिशिएंट नेगेटिव, तो इसको वेव कर्व मेथड में ले जाने से पहले पॉजिटिव साइन करने पड़ेंगे हाईएस्ट पावर के। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अब इस माइनस को क्या करो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, इक्विटी का साइन भी चेंज हो जाता है, ये साइन भी चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर वाले को तुम 0 की तरह सोचो तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -3, नीचे से 2 आ जाएगी, ऊपर से 5 आ जाएगी। अब नंबर लाइन पे वैल्यू प्लॉट कर लो, -∞ से +∞, -3, 2, 5। अब इसमें साइन चेंज कर दो, ये प्लस का साइन हो जाएगा, अल्टरनेटिव साइन लगानी, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब तुम्हें क्या लेना है, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव साइन लेना है। तो नेगेटिव कहां से कहां तक आ रहा है, ऊपर -∞ से -3 नेगेटिव साइन आ रहा है, और 2 से 5। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए -∞ से -3, इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट आएगा, और यहाँ क्लोज लगा लो क्योंकि इक्वल टू आ रखा है, यूनियन 2 से 5। अभी दोनों डिनोमीटर पे आ रहे हैं, तो डिनोमीटर की वजह से इक्वल टू आया नहीं आया, ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। ठीक है बच्चों, तो सिमिलर सा ही क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 भी सेम सा ही क्वेश्चन है, मैं करवा देता हूँ ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और तुम्हें नहीं देखना तो स्किप कर सकते हो, और आगे के और भी कुछ कुछ क्वेश्चन है तो वो देख सकते हो। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर स्किप भी कर दो, हम कर लेंगे, तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, करना चाहो तो लिख के लो, है ना, अभी 1 मिनट में हो जाएगा। f(x) इज इक्वल टू x+1, x-3। तुम कर लो, थोड़ी देर पॉज करके मेरा वाला कर लो, फिर आगे स्टार्ट कर लेना। तो इसमें क्या होगा, x+1, x-3 अपॉन x-2 को क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x के सभी कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो सबसे पहले इसको 0 कर लो, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी यहाँ से, जब इसको 0 करेंगे तो 3 आ जाएगी, इसको 0 करेंगे तो 2 आ जाएगी। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, पहले -1 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 3 लिख दो। अब अल्टरनेटिव साइन लगा दो इनके बीच में, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी आ रहा है, -1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, 3 पे क्लोज लगा देंगे, क्योंकि इक्वल टू आ रहा है। इक्वल टू आते तो मैंने क्लोज क्लोज लगा दिया करो, लेकिन 2 डिनोमीटर पे आ रहा है, इससे इस पे ओपन लगा देंगे, चाहे वहां इक्वल टू आए चाहे नहीं आए, और बीच में यूनियन कनेक्ट कर दिया इन दोनों को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए। ठीक है बच्चों, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 करते हैं। 34 में क्या है हमारे पास, f(x) इज इक्वल टू √x-1 प्लस √3 - x लिखा हुआ। ठीक है, अब इसमें कैसे करें, तो पहले इसको सोल्व करो। x-1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इसके अकॉर्डिंग आ रही है कि 1 से इन्फिनिटी तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अब दूसरे को सोल्व करते हैं, दूसरे के अकॉर्डिंग चलते हैं बच्चों। तो इसमें क्या आ रहा है, 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 3 और 3 से छोटी रहनी है, उससे स्मॉल वैल्यू लेनी है। अब तुम दोनों में सोचो कि कहां से कहां तक ले वैल्यू, ताकि दोनों लोग सेटिस्फाई हो जाए। एक तो कह रहा है कि 1 से इन्फिनिटी तक चले जाओ, एक कह रहा है कि नहीं 3 से -इन्फिनिटी तक चले जाओ। तो इसका मतलब कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, कॉमन पोर्शन आ रहा है 1 से 3 के बीच वाला, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 से 3, ये इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है ना, और देखना चाहते हो तो देख लो, एक तो कह रहा है 1 और एक कह रहा है 3, मतलब 1 से ग्रेटर ले लो, और दूसरा वाला बंदा कह रहा है कि नहीं 1 से इन्फिनिटी पे मत जाओ, कहाँ पे जाओ, 3 से -इन्फिनिटी पे जाओ। तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन ये आ जाएगा बीच वाला,
मतलब 1 से 3 आंसर आ जाए। ठीक है बच्चों, तो तुम ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। और भी तुम्हारे सामने में क्वेश्चन लेके आता हूँ, उनको भी तुम करते जाना। देखो इन्हीं क्वेश्चनों को। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 35 वाला। ठीक है, 35 वाला कर लेते हैं। नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 35। √x - 2 डिवाइडेड बाई x+2 √1 - x/1 + x। ये सब थोड़े थोड़े से है तो डोमेन, लेकिन वेव कर्व मेथड के ही क्वेश्चन है। तो तुम वहां पर करोगे तो तुम्हें थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। √x - 2 अपॉन x+2 प्लस √1 - x/1 + x। अब x - 2 अपॉन x+2 करेंगे हम लोग बच्चों, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। अब एक्स एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो दोनों पर तुम्हें एक तो -2 डाल दो, एक 2 डाल दो, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव साइन लगा दो, प्लस माइनस प्लस। इसके अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव लेना है, तो 2 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से -2 तक ले लो। तो इसका पहले वाले का आंसर आ रहा है -इन्फिनिटी से -2 ओपन ब्रेकेट यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब सेकंड वाले को सोल्व करते हैं। सेकंड वाले में लिखा हुआ है 1 - x/1 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट ऊपर वाला नेगेटिव है, इसमें से माइनस बाहर निकाल लो, अपॉन x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, -1 1 प्लस माइनस प्लस। नेगेटिव साइन लेना है, मतलब -1 से 1 तक लेना, तो -1 से 1 तक लेना। ठीक है ना, -1 पर ओपन ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में। अब ये एक तो ये वाला आंसर आ रहा है, एक ये वाला आंसर आ रहा है। तो तुम इसमें ध्यान से देखो कि इन दोनों में कॉमन आंसर कौन सा आ रहा है। ये तो कह रहा है कि -इन्फिनिटी से -2 लो, 2 से इन्फिनिटी लो। ये कह रहा है कि नहीं -1 से 1 लो। तो तुम जब दोनों को कॉमन देखोगे तो दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा। एक तो कह रहा है कि -2 से उधर चले जाओ, एक कह रहा है कि नहीं 2 से उधर चले जाओ, एक कह रहा है कि नहीं -1 से 1 के बीच में रहो। तो इनके बीच में कुछ बात कॉमन आई? कोई बात कॉमन नहीं आई। मतलब इसका डोमेन कितना आ जाएगा फिर हमारे पास? 5 आ जाएगा। कोई डोमेन नहीं आने वाला। इसका डोमेन कितना आ जाएगा? 5। नो सॉल्यूशन आने वाला। बहुत तगड़ा क्वेश्चन लगा मेरे को ये वाला। आने के चांस इस तरह के क्वेश्चन को। तो इसका डोमेन कितना आ जाएगा बच्चों? 5, क्योंकि दोनों में कोई बात कॉमन नहीं आ रही। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद फिर लॉग के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन लॉग के कर लेंगे जिसमें तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। 4x - x² है, तो तुम्हें क्या करना है बच्चों? रूट के अंदर जो भी आ जाए उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। अब वेव कर्व मेथड लगाना है। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x² के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है, तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। अब इसके फैक्टर कर लो, तो x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू एक तो 0 के इक्वल आ जाएगी यहाँ से, और x की वैल्यू यहाँ से एक तो 4 के इक्वल आ जाएगी। दोनों को यहाँ पुट कर दो। -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 0 4 प्लस माइनस प्लस। अभी लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब नेगेटिव साइन ले लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 से 4 तक। ये ही हमारा डोमेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत सही सा लग रहा है। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, 1 बाय 1 और क्वेश्चंस करते हैं। ये ना थक गए होंगे तुम लोग, मेरे को पता है। अभी 11th में, अभी इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी जितनी तुम लोगों ने कभी जीवन में नहीं करी होगी। ठीक है बच्चों, तो तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। f(x) यहाँ पे लिखो। क्वेश्चन नंबर अपन 14 करने वाले हैं, एग्जाम्पल 14। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करना है बस। उससे तुम्हें थोड़ा थोड़ा हिंट लग जाएगा, है ना, कि किस तरह से डोमेन निकालते हैं। फिर अपन पार्ट 2 के क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 2 में बहुत सारे लोग हैं, इनवर्स फंक्शन है, ठीक है ना, और सब 12th वाला हो जाएगा। तो अभी तक तुम्हारा केवल पार्ट 1 वाले क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ मैं। बाकी पार्ट 2 के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो तुम्हें अगले वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखो एक क्वेश्चन। f(x) इज इक्वल टू 1/log 10 1 - x।
प्लस रूट एक्स प्लस 2, ऐसे दो क्वेश्चन मिक्स करके लिखे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले ये वाला आसान लग रहा है तो इसको सोल्व कर लेते हैं कि सर x प्लस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, -2 से इंफिनिटी आ जाएगी, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी जो वैल्यू आ रही होगी और इसकी जो वैल्यू आ रही, दोनों की अपन कंबाइन देख लेंगे ना, इंटरसेक्शन देख लेंगे। अब मैंने तुम्हें लॉग में क्या क्या बताया था बच्चों, लॉग में मैंने बताया था कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स जो है, तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और जी ऑफ एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए और जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो जी ऑफ एक्स का मतलब है नीचे वाला पॉजिटिव आ रहा है 10 और 1 भी नहीं आ रहा, तो इस जी ऑफ एक्स का तो कोई लेना देना नहीं है, केवल एफ ऑफ एक्स पे ध्यान दें। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स पे चलते हैं, तो एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, ऐसे लिख दो, x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ रही, x की वैल्यू कहाँ से कम होनी चाहिए, 1 से, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 के यहाँ पर होनी चाहिए। अब इन दोनों में तुम कंबाइन आंसर देखो। ठीक है, लॉग वाला देख लिया अपन ने, तो ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 लो, ये कह रहा है -2 से इन्फिनिटी लो, यहाँ पर बना लो, देखो ये -2 और ये 1 आता है, तो ये -2 से इधर जाने के लिए कह रहा है और दूसरा वाला कह रहा है कि नहीं 1 से कम जाओ। इन दोनों का बीच का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा आ रहा है, -2 से 1। अब सर कब प्लस माइनस लगाना होता है, कब ये लगाना होता है, तो जब इनिक्विटी आ जाती है ना, तुम्हारी इनिक्विटी आगे तो अपन ने कर लिया, इनिक्विटी भी कब, जब क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, या ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाए, नोमिनेटर में आ जाए, तब लगानी होती है वेव कर्व मेथड, नहीं तो आराम आराम से सोल्व कर लो। और इन दोनों का ये कब करना होता है ऐसा, जब इंटरसेक्शन निकालना हो दो लोगों में, तो हमारे पास -2 से 1 तक का आंसर आने वाला है। लेकिन अभी इसमें एक चीज हमने मिस कर दी, कौन सी मिस करी है, देखो रूट के अंदर वाली कहानी लगा ली हम लोगों ने, लोग वाली कहानी भी लगा ली हम लोगों ने यहाँ पर, लेकिन डिनोमिनेटर वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना है। इस बात का भी ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर में जो log 10 1 माइनस एक्स है, जी ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर वाला क्या नहीं होने देना है, 0 नहीं होना है। अब तुम log में सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करते हैं, इस 10 को उठा के उधर ले जाते हैं, तो 10 की पावर 0, तुम log वाले वीडियो में देखना बच्चों, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है 11th क्लास में, तो मे भी तुम इसको स्किप कर सकते हो। तो 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 10 की पावर 0 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1, तो यहाँ से -x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, जबकि -2 से 1 के बीच में 0 भी आ रहा है, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 0 को हटाना पड़ेगा, ये आंसर आएगा। ठीक है छोटे छोटे बच्चों, बहुत बेहतरीन लगा तुम्हारे साथ मिलकर वीडियो बनाकर, आगे भी मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, गुड नाइट, और अगले पार्ट 2 के लिए बने रहिए।